हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। अच्छी नहीं लगती है ना? प्रतिशोध वास्तव में जल्दी आता है। आपने इसे इसलिए बनाया ताकि दूसरे बोल न सकें, और अब आप कुछ भी नहीं कह सकते। लॉन्ग चेन के मुंह पर एक मजाकिया मुस्कान दिखाई दी। लॉन्ग चेन को क्रोधित करने के लिए, उसने जानबूझकर शी-फैंग को भारी रूप से घायल करने और उसकी सांस को सील करने के लिए नीच तकनीकों का इस्तेमाल किया था ताकि वह हार को स्वीकार करने में असमर्थ हो। वो सब पूरी तरह से लॉन्ग चेन की आंखों में कैद हो गया था। लॉन्ग चेन की बर्फीली ठंडी आंखों को देखकर हुआंग चांग की आंखों में आतंक छा गया। वह कुछ भी कहना चाहता था, कुछ भी नहीं कह सकता था। अगर कुछ साल पहले की बात होती, तो उसे मरने से कभी कोई डर नहीं लगता क्योंकि उसने केवल अंधेरे और भयावह प्रशिक्षण लिया था। लेकिन जिया चांगफेंग के अधीन काम करने के कुछ वर्षों के बाद, वह फिर से दुनिया से जुड़ गया था और मरना नहीं चाहता था। अगर आप भीख मांगना चाहते हैं, तो परेशान मत होइए। आप जैसा कोई दया का पात्र नहीं है। लॉन्ग चेन ने अपना सिर हिलाया और धीरे से अपना पैर ऊपर उठाया। मौजूद सभी लोग बस चुपचाप देख रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे। दिग्गजों के बीच यह अनर्गल लड़ाई उतार चढ़ाव से भरी हुई थी, जिसने उन्हें पूरी तरह से हैरान कर दिया था। लॉन्ग चेन, हुआंग चांग को जाने दो। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। जिया चांगफेंग, निश्चित रूप से, अपने सबसे शक्तिशाली अधीनस्थ को इस तरह मरते हुए देखने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने अपनी त्वचा को मोटा किया और बोला, ओह, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो मुझे चाहिए? लॉन्ग चेन ने पूछा, दिलचस्पी है। यह देखकर कि एक मौका था, जिया चांगफेंग आनंदित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। बस जो चाहो मांग लो। अगर मेरे पास है, तो मैं निश्चित रूप से इसे वापस नहीं लूंगा। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया और अपना अंगूठा बाहर निकाल लिया। तुम सच में वफादार हो। फिर, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, मुझे अपना जीवन दो और मैं उसे जाने दूंगा। जिया चांगफेंग जो आनंदित हो रही थी, उन्हें तुरंत लगा जैसे किसी ने उनके चेहरे पर तमाचा मार दिया हो। उसने लॉन्ग चेन को देखा। तुम मुझे खेल रहे थे। तुम्हारे साथ खेलना मेरा लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य आपको मौत के घाट उतारना है। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। यह कहते हुए, लॉन्ग चेन ने अपना पैर ऊपर किया, और पूरा प्लाजा घबराए हुए रोने से भर गया, क्योंकि उसने शातिर तरीके से हुआंग चांग पर मुहर लगा दी। जैसे ही लॉन्ग चेन का पैर हुआंग चांग के पेट से टकराने वाला था, लॉन्ग चेन को अचानक लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। उसी समय, उसने यूं कुई की गुस्से वाली दहाड़ सुनी और बिना सोचे समझे, उसने जल्दी से खुद को किनारे कर लिया। एक तीर ठीक वहीं गिरा, जहां लॉन्ग चेन अभी अभी गई थी। अध्याय 46 लालटेन महोत्सव का अंत। अनुवादक, बोर्न टू बी। तीर लॉन्ग चेन की कमर के ठीक पिछले हिस्से में लगा। अगर वह थोड़ा धीमा होता, तो निश्चित रूप से तिरछा होता। लॉन्ग चेन ऊपर तीर को देखने से पहले कई बार लुढ़क गई। लॉन्ग चेन से चूकने के बाद, उसने हुआंग चांग की जांघ को छेद दिया था। हुआंग चांग का मुंह खुला हुआ था, उसकी आंखों में कोई आत्मा नहीं थी। वह मरी हुई मछली की तरह लग रहा था जैसे वह चुपचाप आकाश की ओर देख रहा था। उसकी जांघ से एक मजबूत मछली की गंध आ रही थी, और पहले ही पल में अपनी सांस रोककर रखने के बावजूद, लॉन्ग चेन अभी भी हल्का हल्का और मिचली आ रही थी। कितना शक्तिशाली जहर है! लॉन्ग चेन भयभीत था। वह तीर स्पष्ट रूप से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विष के साथ लेपित था।
यद्यपि वह यह निर्धारित करने में असमर्थ था कि यह वास्तव में इसे सांस लेने से क्या था, लेकिन इसकी मजबूत विषाक्तता से, यह निश्चित रूप से एक जादुई जानवर से निकाला गया जहर था जो कम से कम तीसरे स्थान पर था। रक्त संघनन क्षेत्र में या उससे नीचे का कोई भी व्यक्ति इससे तुरंत मर जाएगा। कितना बेशर्म! यूक्वी ने गुस्से में चिल्लाया और अपना हाथ बढ़ाया, वेई कांग की ओर 3 मीटर लौ भाला भेज दिया। वेई कांग को आश्चर्य हुआ कि लॉन्ग चेन ने अपने हमले को चकमा दे दिया था। यूक्वी को उस पर हमला करते हुए देखकर, उसने जल्दी से अपने हाथ में क्रॉसबो को हटा दिया। वह जहरीला तीर अभी अभी उसके पास से आया था। वेई कांग ने भी अपना हाथ बढ़ाया और एक धधकती आग की तलवार बुलवाई। यूक्यूई का भाला लगातार उससे टकराता रहा, जिससे विस्फोटक आवाजें निकल रही थीं क्योंकि हर तरफ आग की लपटें उठीं और गर्मी की लहरें उठने लगीं। लॉन्ग चेन लगभग 30 मीटर की दूरी पर सबसे करीबी व्यक्ति था। वह पूरी तरह से थका हुआ और कमजोर था, इसलिए उसे उनकी चीखी लहरों से उड़ते हुए भेजा गया था। जब लॉन्ग चेन ने सोचा कि उनकी लड़ाई के झटकों से उन्हें कुचल दिया जाएगा, तभी एक कोमल सुगंध अचानक उसकी नाक में घुस गई, और एक कोमल शरीर ने उसे पकड़ लिया। चुयाओ! लॉन्ग चेन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि चुयाओ उससे बहुत चिंतित है। उसने अपने आप को उसके आलिंगन में विश्राम किया। लॉन्ग चेन, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। मानो मोतियों का हार खुला हुआ हो, उसके आंसू एक एक करके बहने लगे। वह जानती थी कि लॉन्ग चेन के इस तरह के राज्य में प्रवेश करने का कारण ज्यादातर उसकी वजह से था। अगर उसने आज अपना बेशर्म प्रदर्शन नहीं किया होता, तो शायद लॉन्ग चेन का अंत ऐसा नहीं होता। उसने अभी अभी कई बार लगभग अपनी जान गंवाई थी। यह सोचकर उसका दिल दर्द से भर गया। तुम क्या कह रहे हो? वह बदमाश जिया चांगफेंग पहले से ही मुझसे नफरत करता था, इसलिए इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लॉन्ग चेन को सांत्वना दी। वह खड़ा होना चाहता था, लेकिन उसके भीतर जरा सी भी ऊर्जा नहीं थी। चुयाओ की छाती पर झुककर लॉन्ग चेन का दिल बेतहाशा उछलने लगा। धन्यवाद, लॉन्ग चेन। चुयाओ जानता था कि लॉन्ग चेन उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही है। उसका दिल एक बार फिर हिल गया और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। बूम! एक और विस्फोट के साथ, लॉन्ग चेन के दिल में जो गर्माहट पैदा हो रही थी, वह बाधित हो गई और उसने जल्दी से अपनी ओर देखा। इस समय, ग्रैंडमास्टर यूक्यूई के हाथ में एक लंबा भाला था जिसे पिल फ्लेम से संघनित किया गया था। उसका पूरा शरीर लाल लपटों से ढका हुआ था। उसमें से चिलचिलाती ची लहरें आईं, उसकी शक्ति आकाश में बह रही थी। यह एक ऐसी क्षमता थी जिसका उपयोग पिल मास्टर, पिल फ्लेम के आकार लेने के बाद ही किया जा सकता था। कीमियागर युद्ध करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे कमजोर थे। कीमियागरों ने अपनी सारी खेती पिल फ्लेम पर केंद्रित कर दी। इसका उपयोग न केवल गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था, बल्कि इसका उपयोग युद्ध के लिए भी किया जा सकता था और एक ही दायरे में लोगों पर आसानी से काबू पाया जा सकता था। वेई कांग की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। लॉन्ग चेन बता सकता था कि हालांकि वेई कांग एक पिल मास्टर भी थे और उनकी पिल फ्लेम मजबूत थी, शुद्धता के मामले में, यह निश्चित रूप से ग्रैंड मास्टर यूक्यूई की पिल फ्लेम से काफी कमजोर थी। लॉन्ग चेन, वेई कांग के लिए कुछ उपहासपूर्ण अपमान कहना चाहता था, लेकिन युद्ध के बाद वह बहुत कमजोर था। उस आखिरी हमले ने मूल रूप से उसकी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी, और उसके पास चिल्लाने की भी ताकत नहीं थी। यूक्यूई और वेई कांग के धधकते हथियारों से टकराने पर विस्फोटक फटने लगे। यहाँ तक उनके साथ जमीन भी कांप रही थी, और क्यूई लहरों के बढ़ने के कारण सभी पीछे हट गए। वे दोनों अपने अपने कीमिया संघों के अध्यक्ष थे और उच्च पदों पर आसीन थे।
यहाँ तक कि रईसों ने भी ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखी थी, युवाओं की तो बात ही छोड़िए। वे ध्यान से उनकी हर हरकत की जांच करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वे कांग, आप इतने लंबे समय तक जीवित रहे हैं लेकिन अभी तक बहुत प्रगति नहीं की है। मुझे लगता है कि अब आपको खो जाना चाहिए। फ्लेम ड्रैगन स्टैब, यूनक्वी चिल्लाया और उसके हाथ में भाला आगे की ओर छुरा घोंप दिया। इसने अंतरिक्ष को फाड़ दिया और भूमि को नष्ट कर दिया। अजगर के आकार की ज्वाला फूट पड़ी। वे कांग भी चिल्लाया और उसके हाथ में लौ तलवार एक विशाल ढाल में तब्दील हो गई, जिसने हमले को मजबूती से रोक दिया। टकराना, धूल और आग की लपटें उठने लगीं। दुनिया हिल गई और ऐसा लगा जैसे हवा में ही आग लगा दी गई हो, जिससे लोग चीख भी नहीं पा रहे थे। यूं क्यों ही, बस मेरी प्रतीक्षा करो। अचानक, एक आकृति आग की लपटों से बाहर निकली, जो बाहर निकलते ही बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। वह व्यक्ति था वेई कांग, और यह कहने के बाद, वह रात में गायब हो गया। जैसे कि उन्होंने इस परिणाम की उम्मीद बहुत पहले से कर रखी थी, ग्रैंडमास्टर यू क्यूई ने वेई कांग के भागते हुए बस ठंडेपन से देखा। वह धीरे से मुड़ा और वापस अपनी सीट पर चला गया। पूरा प्लाजा खामोश था। लोगों ने लॉन्ग चेन को देखा, जिसे चुयाओ ने गले लगाया था, और फिर राख का सामना करने वाली जिया चांगफेंग की ओर देखा। किसी को नहीं पता था कि क्या कहना है। महारानी डोवेगर की अभिव्यक्ति भी बदसूरत थी। आज के मामले उसकी अपेक्षा से पूरी तरह से अधिक हो गए थे। वह, जो फीनिक्स क्राई साम्राज्य में सारी शक्ति रखती थी, वास्तव में एक छोटी भूमिका के लिए कम हो गई थी। लॉन्ग चेन जीतता है। इस साल का लालटेन महोत्सव अब समाप्त हो गया है। महारानी डोवेगर के पास इस परिणाम की घोषणा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी बात सुनते ही पूरा प्लाजा गमगीन हो गया। लॉन्ग चेन की ओर बढ़ते हुए युवतियां एक ज्वार की तरह थीं। लॉन्ग चेन का दिल डर से कांप उठा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक युवती ने लॉन्ग चेन के सिर के चारों ओर एक फूल का लूप रखा। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था कि 10 और युवतियां आगे बढ़ गईं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉन्ग चेन इसे चाहती थी या नहीं, उन सभी ने अपने व्यक्तिगत रूप से बनाए गए फूलों के लूप उसके सिर पर रख दिए। चुयाओ यह देखकर हंस पड़ा। उसने कुछ नहीं कहा और ईर्ष्या के बजाय खुशी से भर गई। इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर एक तरह का गर्व भी था। लॉन्ग चेन अंत में फूलों की छोरों से इस हद तक ढकी हुई थी कि अब और जगह नहीं बची थी। जैसे ही वह उत्साही लड़कियों के इस समूह को इस बारे में बताने के लिए तैयार था, आकाश अचानक ऐसा काला हो गया मानो वह फूलों की टहनियों से भर गया हो। कुछ युवतियों ने देखा था कि उनके सामने बहुत सारे प्रतियोगी थे, और वे अंदर नहीं जा पा रही थीं। उन्होंने उत्सुकता से अपने फूलों के छोरों को लॉन्ग चेन के सामने सीधे फेंक दिया था। एक व्यक्ति के नेतृत्व में, अन्य सभी को एक ही बात समझ में आ गई, और एक पल में, सैकड़ों फूलों की लूप उड़ गईं। जब तक लड़कियां तितर-बितर हुईं, लॉन्ग चेन पहले ही गायब हो चुकी थी, फूलों की लटों के ढेर के नीचे दबी हुई थी। फीनिक्स क्राई साम्राज्य में मार्शल आर्ट बेहद लोकप्रिय थे, और मार्शल आर्ट में आपके कौशल का आपके प्रति महिलाओं के आकर्षण से सीधा संबंध था। भले ही लॉन्ग चेन ने पहले ही चुयाओ के लिए भावनाओं को प्रदर्शित कर दिया था, लेकिन इसका उनके लिए उनकी भावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह एक सुंदर और शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसने प्यार के लिए और उसके भाई ने रक्त संघनन विशेषज्ञ के साथ खूनी लड़ाई लड़ने का साहस किया। यहाँ तक कि वह मृत्यु को भी नीची दृष्टि से देखता था। बस ये कैसी हिम्मत थी। लॉन्ग चेन के प्रदर्शन ने अधिकांश अनिर्णित महिलाओं के दिलों को हिला दिया था। जब तक लॉन्ग चेन फूलों के छोरों से बाहर निकलने में कामयाब हुआ, तब तक उसके आसपास की भीड़ तितर-बितर हो चुकी थी, और चुयाओ भी गायब हो गया था।
केवल फैटी यू और अन्य बचे थे, और उन्होंने उसे ऊपर खींचने में मदद की। लॉन्ग भाई, तुम सच में मेरे आदर्श हो, फैटी यू ने उत्साह से कहा। अन्य भी काफी हद तक एक जैसे ही थे। लॉन्ग चेन के प्रदर्शन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वह व्यावहारिक रूप से एक युद्ध देवता का पुनर्जन्म था, जिससे उसके दोस्तों को उस पर बहुत गर्व था। लॉन्ग चेन मुस्कुराए और चारों ओर देखा। उसने देखा कि महारानी डोवगर, रईसों, चांसलरों, राजकुमारों और ग्रैंड मास्टर यू क्यूई पहले ही जा चुके थे। यहाँ तक कि चू याओ भी नजरों से ओझल हो गया था। भाई लॉन्ग, जब आपको अभी दफनाया गया था, तीसरी राजकुमारी को महारानी डोवेगर ने बुलाया था। उसने जो चेहरा बनाया है, उससे मुझे लगता है कि तीसरी राजकुमारी के पास भविष्य में इतना अच्छा समय नहीं होगा। शोहू कुछ घबराया हुआ था। सामान्य समय के दौरान, वे शाही परिवार के बारे में जल्दबाजी में चर्चा करने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अब लॉन्ग चेन के प्रदर्शन के साथ, इसने उनकी आकांक्षाओं को बहुत बढ़ा दिया था, और उन्हें अब इतनी चिंता नहीं थी। ग्रैंड जिया के राजकुमार, जिया चांगफेंग, फीनिक्स क्राई साम्राज्य में ज्यादातर तीसरी राजकुमारी को प्रस्ताव देने के उद्देश्य से आए थे। हालांकि एक सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई थी। यह कहा गया था कि महारानी डोवेगर पहले ही इसके लिए सहमत हो गई थी। तीसरी राजकुमारी के लिए लैंटर्न फेस्टिवल के दौरान लॉन्ग चेन के लिए सार्वजनिक रूप से अपने स्नेह की घोषणा करना महारानी डोवेगर और जिया चांगफेंग के चेहरे पर थप्पड़ मारने के बराबर था। स्वाभाविक रूप से, महारानी डोवेगर चिढ़ गई थी। इस बार, उन्हें सौभाग्य से ग्रैंड मास्टर यून क्यूई का समर्थन प्राप्त था। लेकिन कीमियागर गिल्ड के किसी व्यक्ति के रूप में, उन्हें एक तटस्थ स्थिति बनाए रखनी पड़ी। वह निश्चित रूप से साम्राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, विशेष रूप से शाही परिवार के विवाह जैसे कुछ नहीं। इसलिए शो हो और वे घबराए हुए थे। यह सुनकर, लॉन्ग चेन को अपनी जीत से जो खुशी महसूस हुई वह फीकी पड़ गई। लेकिन उसे अभी भी इसका पछतावा नहीं था। अगर वह मर भी गया, तो वह चू याओ जैसे किसी को निराश नहीं कर सकता था। प्लाजा के अधिकांश लोग अब तक जा चुके थे, और केवल कुछ सैनिक ही सजावट और कचरा साफ करने के लिए रह गए थे। हुआंग चांग का शरीर लंबे समय से दूर रखा गया था। चलिए चलते हैं। हम इसके बारे में और बाद में बात करेंगे। शीफेंग, तुम्हारी चोटें कैसी हैं? लॉन्ग चेन शो हो के समर्थन के साथ खड़ा होने में कामयाब रही। मैं ठीक हूँ। लॉन्ग चेन, मैं। शीफेंग को खुद पर शर्म आ रही थी। अगर यह उसके लिए नहीं होता, तो लॉन्ग चेन को लड़ना नहीं पड़ता और आज लगभग अपनी जान गंवानी पड़ती। भाइयों को एक दूसरे से बेवजह के शब्द कहने की जरूरत नहीं है। चूंकि हम भाई हैं, बस अपनी चोटों को ठीक करें और अपना साधना आधार बढ़ाएं ताकि आप बाद में अपना बदला ले सकें। लॉन्ग चेन ने अपना हाथ लहराया। बदला? क्या हुआंग चांग की मृत्यु नहीं हुई थी? फैटी यू थोड़ा हैरान था। लॉन्ग चेन मुस्कुराए और कुछ और नहीं कहा। बाकी सब चौंक गए। वह क्या सोच रहा था? ठीक है, बस मुझे और शीफेंग को हमारे घरों में वापस जाने में मदद करें। हमें थोड़ा संभलना होगा। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थकान के कारण मेरी हड्डियां भी टूटने वाली हैं। लॉन्ग चेन हंस पड़ी। अन्य लोग जल्दी से लॉन्ग चेन का समर्थन करने गए। सच में, उनकी चोटें बहुत गंभीर नहीं थीं। समस्या यह थी कि वह बहुत थक गया था और उसमें थोड़ी सी भी ऊर्जा नहीं थी। वे धीरे धीरे प्लाजा से दूर चले गए। परछाई में, एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई, लॉन्ग चेन को देखते हुए, और वे चले गए। वह बुदबुदाया, मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि लॉन्ग चेन इस हद तक बढ़ गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह शुरू से ही इस बात को छुपा रहा हो? वह व्यक्ति चौथा राजकुमार था। लॉन्ग चेन का प्रदर्शन आज भी उनकी उम्मीदों से अधिक था।
अगर यह सच है, तो यह बच्चा वास्तव में गहराई से योजना बनाता है। चौथे राजकुमार ने आह भरी। गुरु, क्या हमें उसे अंधेरे में खत्म कर देना चाहिए? चौथे राजकुमार के पीछे एक आकृति थी जो अंधेरे में रहती थी। अगर वह नहीं बोलता, तो दूसरों को उस पर ध्यान भी नहीं जाता। चलो अभी के लिए जल्दी मत करो। हालांकि उसने आज मुझे चौंका दिया, लेकिन उसकी कमजोरियां भी प्रदर्शित की गईं। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब तक उसके कमजोर बिंदु हैं, डरने की कोई बात नहीं है। कुछ अप्रत्याशित दुर्घटनाएं हुई, लेकिन यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। यदि हम इसका लाभ उठा सकें तो निश्चित रूप से हमें अकल्पनीय लाभ प्राप्त हो सकता है। चौथे राजकुमार के होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई। लॉन्ग चेन उस दिन घर नहीं लौटी। इसके बजाय, उसने शॉहू से कहा कि वह अपनी संपत्ति को यह संदेश भेजे कि वह ग्रैंड मास्टर यू क्यूई के साथ अध्ययन करने के लिए कीमियागर गिल्ड में रह रहा है। आज बहुत कुछ हो चुका था, और वह भी इस बारे में अपनी माँ से बात नहीं करना चाहता था। साथ ही, उसकी माँ को उसके कई घावों से चिंता होगी। लॉन्ग चेन शी फैंग के घर गई। शी फैंग के पास केवल कई टूटी हुई हड्डियां थीं। जहां तक आंतरिक चोटों की बात है, उनके द्वारा लॉन्ग चेन की औषधीय गोली खाने के बाद उन्हें अब कोई समस्या नहीं थी। उन टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने के लिए उन्हें बस कुछ दिन आराम करना था। हालांकि शी फैंग को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह निश्चित रूप से उसे परिपक्व होने में मददगार होगा। विशेषज्ञों को संयमित रहने की जरूरत है। शी फैंग के पिता ने लॉन्ग चेन के लिए एक शांत कमरे की स्थापना की। जब तक वे पहुंचे, लॉन्ग चेन ने अपनी थोड़ी ऊर्जा वापस पा ली थी। अन्य सभी ने अलविदा कहा। उसके बाद, लॉन्ग चेन ने धीरे धीरे अपने स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल निकाली, जिसके अंदर एक जलती हुई उतार चढ़ाव थी। मैं इसके लिए कल तक इंतजार नहीं कर सकता। अध्याय 47 जानवर की लॉ को परिष्कृत करना। अनुवादक, बोर्न टू बी। लॉन्ग चेन ने अपने हाथ में जेड बोतल की जांच की। अंदर तरल का एक गोला था, फिर भी इसने चिलचिलाती गर्मी छोड़ी। वह जानता था कि गर्म तरल का यह गोला पशु ज्वाला है। वह एक जादुई जानवर की लौ का सार था। जानवर की लपटें असाधारण रूप से कीमती थीं। एक जानवर की लौ एक जादुई जानवर के जीवन के बराबर थी, और केवल दूसरी रैंक या उच्चतर जादुई जानवरों में एक जानवर की लौ को पोषित करने की क्षमता थी। लॉन्ग चेन ने अपनी दिव्य भावना का इस्तेमाल पशु ज्वाला की जांच करने के लिए किया। अंदर का ज्वाला तत्व बेहद घना था, और लॉन्ग चेन की यादों के अनुसार, यह बीस्ट फ्लेम शायद दूसरे दर्जे के जादुई जानवर के शिखर से था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब वेई कांग ने बीस्ट फ्लेम को सौंप दिया था तो वेई कांग की अभिव्यक्ति इतनी बदसूरत थी। उसकी गोली की लौ फैल गई और उसके पूरे शरीर को घेर लिया। जेड की बोतल खोलकर, उसने बीस्ट फ्लेम एसेंस की गेंद को निगल लिया। बूम! बड़ा फैसला अब नहीं होगा रेस्तरां बिलिंग सेवा सीमा। बड़ा फैसला अब नहीं होगा रेस्तरां बिलिंग सेवा सीमा। और अधिक जानें zbees.com। जब लॉन्ग चेन ने इसे निगल लिया, तो तरल की एक गेंद की इसकी मूल उपस्थिति बदल गई। यह खरगोश की तरह कोमल से निडर जानवर बन गया। एक बीस्ट फ्लेम एक जादुई जानवर का जीवन सार था। इसमें जादुई जानवर की निडर प्रकृति थी, और एक सामान्य गोली किसान के लिए इसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए निडर इच्छाशक्ति को पीसने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। केवल जब उस निडर इच्छाशक्ति को जमीन पर उतारा गया था, तो आप अपनी पिल फ्लेम का इस्तेमाल बीस्ट फ्लेम के साथ जुड़ने के लिए कर सकते थे और धीरे धीरे इसे अपना प्रतिरोध छोड़ सकते थे, धीरे धीरे इसे एक समय में एक कदम परिष्कृत कर सकते थे। लेकिन लॉन्ग चेन वैसी नहीं थी।
आज की लड़ाई ने उसे शीर्ष पर आने के लिए अपने हर एक छिपे हुए ट्रम्प कार्ड का खुलासा करने के लिए मजबूर कर दिया था। उसे अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ मजबूत लोगों की जरूरत थी। जिया चांगफेंग ने अपना सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट खो दिया था, और वेई कांग ने अपनी बीस्ट फ्लेम खो दी थी। वे इसे लेटे हुए नहीं लेंगे। एकमात्र व्यक्ति जिस पर लॉन्गचेन शाही राजधानी में भरोसा कर सकता था, वह था ग्रैंड मास्टर यून क्यूई, लेकिन किमियागर गिल्ड के अध्यक्ष के रूप में, वह सीधे साम्राज्य के संघर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। जब तक लॉन्गचेन ने खुद को पूरी तरह से गिल्ड के हवाले नहीं कर दिया और साम्राज्य के मामलों में भाग नहीं लिया, तब तक यून क्यूई कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगी। लेकिन इतने सालों तक दमित रहने के बाद, लॉन्गचेन कैसे यह पता लगाने के लिए तैयार हो सकती है कि खलनायक कौन था जिसने उसे इतने लंबे समय तक सताया था? और वह संभवतः चुयाओ को कैसे छोड़ सकता था? चुयाओ ने भी ऐसे कड़वे अनुभव सहे थे, जिससे वह अपनी परेशानियों के बारे में सोचने लगा। क्या वह व्यक्ति जिसने चुपके से चुयाओ के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, क्या वह भी वही था जिसने उसकी आत्मा की जड़ को चुराया था? इससे पहले कि सब कुछ स्पष्ट होता, लॉन्गचेन उसे या अपनी दुश्मनी को खत्म नहीं कर सका। वह इस नफरत को निगल ही नहीं पाया। इसलिए, उसका समय बेहद सीमित था, और वह केवल सबसे हिंसक और प्रत्यक्ष तरीके का इस्तेमाल कर सकता था ताकि जानवर की लॉ को परिष्कृत किया जा सके। बूम! एक और धमाका लॉन्गचेन के शरीर के भीतर से हुआ। उसके पेट में जानवर की लॉ घुसने के बाद, यह एक शातिर तेंदुए के सिर के आकार में बदल गया, जो जितना कठिन हो सके लड़ रहा था। एक भयानक रूप से उच्च तापमान ने लॉन्गचेन को लगभग पूरी तरह से जला दिया। जब जानवरों की लपटें निकाली गईं, तो उन्हें दबाया नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से वे कमजोर हो जाएंगे, जिससे उनकी गुणवत्ता में गिरावट आएगी। लॉन्गचेन अब मूल रूप से दूसरी रैंक के जादुई बीस्ट फ्लेम के भुनने के चरम का सामना कर रहा था। निडर ऊर्जा ने लॉन्गचेन को खून थूकने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही वह खून थूका गया, वह वाष्प में बदल गया। लॉन्गचेन का शरीर पहले ही जलते चूल्हे में बदल चुका था। हम्फ, एक छोटी दूसरी रैंक जादुई जानवर भी मेरा विरोध करने की हिम्मत करता है। लॉन्गचेन ने सूंघ लिया और उसका फैंगफू स्टार सक्रिय हो गया। 7 चक्रवात बेतहाशा घूमते थे, और उसकी पूरी ज्वाला ऊर्जा एक विशाल जाल की तरह थी जिसने बलपूर्वक जानवर की लौ की गेंद को ढंक दिया था। वह बीस्ट फ्लेम अब अपनी सबसे हिंसक स्थिति में प्रवेश कर चुका है, लेकिन लॉन्गचेन की पिल फ्लेम फैंगफू स्टार और बड़े 7 चक्रवातों के समर्थन से अतुलनीय रूप से दृढ़ और शक्तिशाली बन गई। शुरुआत में, वह जानवर की लौ चारों ओर धधकने में सक्षम थी, लेकिन कुछ ही सांसों में, वह एक पकड़े गए जानवर की तरह हो गई, और चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, यह बेकार था। आखिरकार, बीस्ट फ्लेम की उस गेंद में समर्थन के रूप में और कोई ऊर्जा नहीं थी। लॉन्गचेन के पूरे प्रयास के तहत, इसकी हिंसक आभा धीरे धीरे मिट गई और यह धीरे धीरे शांत हो गई। हालांकि लॉन्गचेन को पहले से ही इस परिणाम का अनुमान था, फिर भी उसने राहत की सांस ली। उसके कपड़े अब पसीने से भीगे हुए थे। इस समय उन्हें लगा जैसे उनका व्यक्तित्व बिखरा हुआ है। उसका एक भाग इस पशु ज्वाला के प्रति घृणा से भरा हुआ था, उसका दूसरा भाग इसके लिए बहुत उत्सुक था। एक पक्ष खुश था, जबकि दूसरा तिरस्कार महसूस कर रहा था। लॉन्गचेन फूट फूट कर हंस पड़ी। वह जानता था कि वह एक गोली भगवान की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, और स्वाभाविक रूप से उस गोली भगवान ने ऐसी जानवर की लौ को नीचे देखा। लेकिन यह वही था जिसकी उसे तत्काल आवश्यकता थी। यह बीस्ट फ्लेम उसके गोली पथ का पहला कदम था। लॉन्गचेन के निरंतर शोधन के तहत, जानवरों की लौ धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो गई, जैसे कि पानी की एक गेंद। अब यह अत्यंत विनम्र था कि यह पूरी तरह से शुद्ध हो गया था,
इसकी निडर प्रकृति सभी परिष्कृत हो गई थी। एक साधारण गोली कल्टीवेटर की पहली लॉ वास्तव में विशिष्ट रास्तों का अनुसरण करने और उच्च तापमान के रूप में बाहर निकलने के लिए डेंटियन की आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग करके बनाई गई थी। ऐसी ज्वाला अधिक सटीक रूप से एक प्रकार की गर्म गैस थी। केवल वे लोग जो इस गैस को बना सकते थे, उनमें गोली उत्पादक बनने की क्षमता थी। 1000 में से एक से भी कम लोग ऐसा कर सकते थे, इसलिए गोली बनाने वाले अत्यंत दुर्लभ थे। लेकिन कुछ लोगों के पास एक विशेष डेंटियन था जिसमें पहले से ही ज्वाला ऊर्जा का एक अंश था। प्रशिक्षण के माध्यम से इसे पिल फ्लेम में संघनित किया जा सकता है। वह एक सच्ची गोली की लौ थी। लेकिन ऐसे लोग 1000 में से एक नहीं बल्कि लाखों में एक से भी कम होते हैं। तो गोली की खेती करने वालों के बीच, उनमें से ज्यादातर लॉन्ग चेन की तरह थे, और उन्हें आगे बढ़ने के लिए, शुरुआत के रूप में एक जानवर की लॉ को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। फिर भी, जानवरों की लपटें अत्यंत कीमती थीं और उन्हें केवल सोने के सिक्कों के रूप में नहीं मापा जा सकता था। शायद सभी फीनिक्स क्राइम में, केवल यूक्यूई के पास एक बीस्ट फ्लेम थी। धीरे धीरे अपनी लपटों को अपने शरीर में वापस लाते हुए, लॉन्ग चेन ने बीस्ट फ्लेम की गेंद की जांच की जो अब उसके शरीर में नर्म थी और थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। जब अधिकांश गोली उगाने वाले जानवरों की लौ को परिष्कृत करना समाप्त कर देते हैं, तो वे इसे अपने दंतियन में विलीन होने देते हैं और अपने एकमात्र साधना पथ के रूप में पशु ज्वाला का उपयोग करते हैं। लेकिन लॉन्ग चेन ऐसा नहीं कर सकी। एक बात के लिए, उनकी आध्यात्मिक ची का मुख्य स्रोत उनके दंतियन में नहीं बल्कि उनके फैंगफू स्टार में था। इसके अलावा, उन्होंने 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट में खेती की, और यह तकनीक बेहद रहस्यमय और शक्तिशाली थी। इसने उसे अपने ऊपर कई स्तरों के लोगों से लड़ने की अनुमति दी। कोई रास्ता नहीं था कि वह इसे केवल गोली की खेती का पालन करने के लिए छोड़ सके। मैं समझ गया। लॉन्ग चेन ने अचानक एक विचार के बारे में सोचा और 7 चक्रवातों का उपयोग करके उसे धीरे धीरे ढंकने के लिए अपने डेंटियन में जानवर की लौ रख दी। चलो इसे आजमाते हैं। उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए एक बहुत ही दुस्साहसिक परीक्षा शुरू की। उन्होंने अपने चक्रवातों का इस्तेमाल धीरे धीरे जानवर की लौ को अवशोषित करने के लिए किया। उस जानवर की लौ में अवशोषण का कोई प्रतिरोध नहीं था। लॉन्ग चेन के आदेशों के बाद, यह उसके शरीर के चारों ओर मेरिडियन में घुल गया। यह लौ विलय कर रहा था, पशु ज्वाला को भंग कर पूरे शरीर में भेज दें। यह उसके लिए पशु ज्वाला से परिचित होने और अधिक नियंत्रण हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका था। चूंकि इसे पहले ही पूरी तरह से परिष्कृत किया जा चुका था, इसलिए यह प्रक्रिया बेहद आसानी से हो गई। ठीक उसी तरह, जानवर की लौ उसके पूरे देशांतर में फैल गई। उनका यह तरीका निश्चित रूप से पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। यहाँ तक उनकी पिल गॉड यादों में भी ऐसी बात का जिक्र नहीं था। अपने पूरे मेरिडियन में बीस्ट फ्लेम को घोलने के बाद, लॉन्ग चेन को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसकी मेरिडियन वास्तव में थोड़ी चौड़ी हो गई थी। उस अतिरिक्त चौड़ीकरण को कम करके नहीं आंका जा सकता है। प्रत्येक मध्याह्न रेखा एक नहर की तरह थी। नहर जितनी चौड़ी थी, युद्ध के दौरान वह उतनी ही अधिक आध्यात्मिक ची का समर्थन कर सकती थी, जिससे आप अधिक शक्ति के साथ विस्फोट कर सकते थे। डेंटियन की तुलना एक झील से की जा सकती है जबकि मेरिडियन चैनल होंगे। एक युद्ध के दौरान आपको झील के पानी को वापस एक साथ परिवर्तित करने से पहले पूरे चैनलों में खींचना होगा। यह भी था कि युद्ध कौशल इतने विस्फोटक कैसे हो सकते हैं। लेकिन युद्ध कौशल जितना शक्तिशाली होगा, उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि चैनलों की क्षमता अपर्याप्त होती, तो वे फट जाते। अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाए बिना, आपके मेरिडियन टूट जाएंगे।
यही कारण है कि यह पता लगाने के बावजूद कि कैसे करना है, वह अभी भी स्प्लिट द हेवंस का उपयोग करने में असमर्थ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी मध्याह्न रेखाएं पर्याप्त चौड़ी नहीं थीं। आज उसकी परीक्षा ने उसे उत्साह से लगभग झकझोर कर रख दिया। उसने अब अपने स्वयं के मेरिडियन का उपयोग जानवरों की लौ को पोषित करने के लिए वाहक के रूप में किया। वे दोनों एक दूसरे के पूरक और सहायता करते थे। जैसे जैसे उसने खेती की और मजबूत होता गया, उसके मेरिडियन लगातार जानवर की लौ से बढ़े। लॉन्ग चेन ने इस बार सही मायने में मुनाफा कमाया था। हालांकि अन्य गोली बनाने वाले जो डैंटियन में बीस्ट फ्लेम लाए थे, वे तेजी से खेती करने में सक्षम होंगे, यह व्यापक मेरिडियन होने के लाभ के बराबर भी नहीं था। ठीक है, मुझे अभी भी देखना है कि यह सब अच्छा है या बुरा। एक गहरी सांस लेते हुए और अंदर प्रार्थना करते हुए, उसने धीरे धीरे उस जानवर की लौ को इकट्ठा किया जो उसके मेरिडियन में वापस अपने दंतियन में विलीन हो गई थी। उसकी हथेली के बीच में एक ज्वाला दिखाई दी। इसका रंग हल्का लाल था, और जैसे ही यह दिखाई दिया, इसने इसके चारों ओर की हवा को मोड़ दिया। उसने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। इसे परिष्कृत करने के बाद ही इसमें पहले से ही इतनी ताकत थी। यह वास्तव में एक पशु ज्वाला होने के योग्य था, वह उसकी मूल ज्वाला से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। एक पल के लिए झिझकते हुए, उसने अपने दांत पीस लिए और धीरे धीरे अपने फैंगफू स्टार से अपने चक्रवातों तक आध्यात्मिक ची का एक छोटा सा किनारा प्रसारित किया। धीरे धीरे घूमने वाले चक्रवात तुरंत बड़े हो गए और बेतहाशा घूमने लगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह काम करेगा। लॉन्ग चेन चिंता से अपने हाथ में लौ को देख रही थी। वह इस प्रयोग को लेकर बेहद नर्वस थे, लेकिन उन्होंने फिर भी इसे पूरा करने का फैसला किया। उसने उन 7 चक्रवातों की ऊर्जा को ज्वाला के गोले में भेजा जिसे उसने संघनित किया था। लॉन्ग चेन ने महसूस किया कि उसके शरीर को ऐसा झटका लगा जैसे वह फटने वाला हो। उसके हाथ में लगी आग, जो मूल रूप से 1 फुट लंबी थी, तुरंत 10 फीट तक बढ़ गई। बकवास। चिंतित, लॉन्ग चेन ने झट से लौ वापस ले ली। उसकी गोली की लौ के उस विस्फोट ने तुरंत छत को झुलसा दिया। उसने अपना हाथ फड़फड़ाते हुए आग बुझाने के लिए एक हवा बनाई। लेकिन हालांकि आग बुझ गई, लेकिन पूरी छत को भी उड़ते हुए भेज दिया गया। तारों वाले आकाश के 360 मनोरम दृश्य को देखते हुए, लॉन्ग चेन को रोने की इच्छा हुई। लगभग जैसे ही वह एक दोस्त के घर आया था, उसने घर को जलाकर नहीं, बल्कि वास्तव में उसे तोड़ दिया था। यह अच्छा नहीं था। जैसी कि उम्मीद थी, कदम दौड़ते हुए आए क्योंकि शी घराने के लोग सभी घबरा गए थे। कोलाहल से कोई बहरा भी जाग जाता। लॉन्ग चेन के शर्मिंदा चेहरे को देखकर, शी फैंग के पिता ने अपने सदमे को ढंक लिया और मुस्कुरा दिए। बिना कुछ कहे उसने किसी को उसके लिए एक नया कमरा तैयार करने को कहा। लॉन्ग चेन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शी फैंग के पिता ने उसे कंधे पर थपथपाया और हंसे, तुम और शी फैंग भाई हैं, इसलिए इस जगह को अपने घर की तरह समझो। उसके लिए एक नए कमरे की व्यवस्था करने के बाद, लॉन्ग चेन ने ऐसी किसी भी चीज के साथ प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की जिसे वह नहीं समझता था। बिस्तर पर बैठकर, उसने दुनिया की आध्यात्मिक ची को अवशोषित करने के लिए अपने चक्रवातों का उपयोग करना शुरू कर दिया, इसे अपने फैंगफू स्टार में भेज दिया। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही, लॉन्ग चेन के शरीर से अचानक एक विस्फोटक ध्वनि निकली। लॉन्ग चेन ने धीरे से खुशी से अपनी आंखें खोलीं। हुआंग चांग के साथ उसकी लड़ाई के बाद अगली अड़चन ढीली हो गई थी, जिससे वह अब क्यूई संघनन के 8वें स्वर्ग चरण तक पहुंच गया। उसने नाश्ता किया और शी फैंग की जांच की। उसने देखा कि शी फैंग के पास कोई गंभीर सीक्वेल नहीं है और उसके लिए 2 औषधीय गोलियां छोड़ दी। उसके बाद, लॉन्ग चेन ने शी परिवार को छोड़ दिया और सीधे कीमियागर गिल्ड में चला गया।
अध्याय 48 यूक्यूई की कहानी। अनुवादक बोर्न टू बी। टकराना। जिया चांगफेंग ने अपना हाथ एक मेज पर पटक दिया, जिससे वह पूरी तरह से टूट गया। अपने दांत पीसते समय उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत द्वेषपूर्ण थी। लॉन्ग चेन, अगर मैं तुम्हारे शरीर को 1000 टुकड़ों में नहीं फाड़ता, तो मैं जिया चांगफेंग नहीं होता। लालटेन महोत्सव उनके लिए पूरी तरह विफल रहा। उसने हुआंग चांग में एक शक्तिशाली अधीनस्थ को खो दिया था, जिससे वह लगातार उग्र हो गया था। यह उसकी योजना से बिल्कुल अलग निकला था। न केवल वह लॉन्ग चेन को मारने में विफल रहा था, बल्कि उसने हुआंग चांग को भी खो दिया था, और वेई कांग को अपनी कीमती बीस्ट फ्लेम को सौंपना पड़ा था। इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा विजेता वास्तव में लॉन्ग चेन था। जिया चांगफेंग के फेफड़े गुस्से से फटने वाले थे। आईपॉड क्या है? जांचें कि एप्पल ने 20 साल बाद इसे क्यों बंद कर दिया। आईपॉड क्या है? जांचें कि एप्पल ने 20 साल बाद इसे क्यों बंद कर दिया। और अधिक जानें। zbees.com। जिस कमरे में वह था, उसी कमरे में 20वां दशा का एक युवक था। अभिनय करते हुए जैसे कि उसने जिया चांगफेंग के गुस्से को नोटिस भी नहीं किया, उसने इत्मीनान से एक कप चाय पी। जिया चांगफेंग का गुस्सा ज्यादातर मेज तोड़ने के बाद निकाल दिया गया था, और वह धीरे धीरे शांत हो गया। उसने सम्मानपूर्वक उस व्यक्ति से कहा, भाई लुओ, लॉन्ग चेन बहुत दबंग है। मुझे उम्मीद है कि भाई लुओ मेरे गुस्से को कम करने में मेरी मदद कर सकते हैं। उस सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति को, जिसे भाई लुओ कहा जाता था, हल्के से अपना प्याला नीचे रख दिया और उदासीनता से कहा, चांगफेंग, तुमने वास्तव में मुझे निराश किया है। सिर्फ एक महिला ने आपको अपना आपा खो दिया है। वह लॉन्ग चेन सिर्फ एक चींटी है। आपको याद रखना होगा कि हम इस बार फीनिक्स क्राई क्यों आए हैं। अगर इतनी छोटी सी तुच्छ बात बड़ी घटना में देरी कर देती है, तो अपनी सजा से बचने के बारे में भी मत सोचो। क्या आप समझे? यह कहने के बाद, उसकी अभिव्यक्ति डूब गई, यह दिखाते हुए कि वह जिया चांगफेंग के प्रदर्शन से कितना नाखुश था। यहाँ आने के अपने लक्ष्य के बारे में याद दिलाते हुए, जिया चांगफेंग के माथे से पसीना लुढ़क गया। रिमाइंडर भाई लुओ के लिए बहुत धन्यवाद। चांगफेंग अपनी गलती समझता है। जिया चांगफेंग ने झट से झुककर प्रणाम किया। जिया चांगफेंग की माफी को देखकर, श्वेत वस्त्र वाला व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया। इससे पहले कि हम उस मामले को पूरा करें, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या आपको अस्थायी नुकसान पर झगड़ना चाहिए? इसके अलावा, हम पहले से ही तैयारी में कई साल लगा चुके हैं। अंत में वह तीसरी राजकुमारी आपकी होगी। इसके बारे में सोचो, उस बच्चे को देखकर लॉन्ग चेन लंबे समय तक कड़वे काम करते रहे और अंत में असफल हो गए, क्या यह सबसे ताज़ा नहीं होगा? जिया चांगफेंग की आंखें चमक उठी, और उसका गुस्सा तुरंत दूर हो गया। यह वास्तव में भाई लुओ हैं जिनकी दृष्टि दूरगामी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने अपनी प्राथमिकताओं को मिलाया। हालांकि, सच कहूं तो चू याओ वास्तव में एक देवी की तरह सुंदर और अप्रतिरोध्य है। चू याओ का युक्तित्व तुम्हारा होगा। लेकिन एक बार जब आप उस खूबसूरत महिला को प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या आप अपने बड़े भाई को भी स्वाद लेने दे सकते हैं? सफेद कपड़ों वाले आदमी ने जिया चांगफेंग को देखा और मुस्कुराया। जिया चांगफेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन उसने तुरंत इसे कवर कर लिया और उदासीन रहने की पूरी कोशिश की। वह मुस्कुराया, चांगफेंग वास्तव में ऐसी सुंदरता की परवाह नहीं करता है। एक बार मामला खत्म हो जाने के बाद, भाई लुओ, निश्चित रूप से अपना हिस्सा लेंगे। चांगफेंग, आप अंदर से अस्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं, है ना? सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति ने अपनी प्याली उठाई और उस पर फूंक दी। यह कैसे संभव हो सकता है?
भाई लुओ संप्रदाय से हैं, और यह छोटा भाई अभी भी भविष्य में भाई लुओ के मार्गदर्शन की उम्मीद कर रहा है, जिया चांगफेंग ने जल्दबाजी में कहा। अच्छा, आदमी को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो आता है उसे बड़े चाव से लो, नहीं तो आप कभी भी बड़े काम कैसे पूरा करेंगे। चिंता मत करो, जब तक इस मामले को ठीक से संभाला जाता है, आप निश्चित रूप से एक बाहरी शिष्य बनने में सक्षम होंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर, बहुत धन्यवाद भाई लुओ। जिया चांगफेंग उस पर खुश थी। वह डैक जो उसने अभी महसूस किया था वह धुएं में गायब हो गया। सफेद कपड़े वाले आदमी ने सिर हिलाया। लेकिन आपको इसे अत्यंत सावधानी से संभालना चाहिए। अगर इसकी जरा सी भी फुसफुसाहट निकलती है, तो न केवल लाभ उड़ जाएगा, बल्कि हमें जो सजा मिलेगी, वह ऐसी नहीं है कि हम दोनों में से कोई भी जीवित रह सके। चिंता मत करो भाई लुओ, मैं इस पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा हूं और निश्चित रूप से इसे ठीक से संभालूंगा। जिया चांगफेंग ने अपनी छाती थपथपाई। फिर, यह अच्छा है। मेरी पहचान का पता नहीं चल सका है, इसलिए आप मुझे अंत में केवल कॉल कर सकते हैं। योजना के साथ तेजी से आगे बढ़ें और जितनी जल्दी हो सके सब कुछ सेट करें। आप जितने कम मूवमेंट करेंगे, उतना अच्छा होगा। और यह सबसे अच्छा होगा कि इसे बिना कोई खून बहाए संभाला जाए। उद्धरण चिन्ह। ज्यादातर योजना पहले ही क्रम में निर्धारित की जा चुकी है। संपूर्ण फीनिक्स क्राई साम्राज्य मूल रूप से हमारे नियंत्रण में है। बस एक बड़ी समस्या है, बॉर्डर सेपरेशन मार्क्विस लॉन्ग तियानक्सियाओ। वह अभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा और बल या अनुनय से अडिग है।